और वासना, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाग 2। इच्छा से ही सृष्टि चलती है और समर्पण से संबंध। इच्छा जब स्वयं तक सीमित रह जाए तो वासना कहलाती है, और जब दूसरे के सुख में अपना सुख खोज ले तो प्रेम बन जाती है। नमस्कार। प्रेम और वासना, दो ऐसे शब्द जिनका उल्लेख तो साथ साथ होता है, लेकिन जिनका अर्थ और प्रभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न है। पिछले भाग में हमने प्रेम और वासना के मूलभूत अंतर को समझने का प्रयास किया था। हमने देखा कि प्रेम और वासना दोनों ही मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, किंतु उनकी दिशा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वासना मानव जीवन का स्वाभाविक अंग है, तो उसके प्रति इतना संकोच, विरोध और तिरस्कार क्यों दिखाई देता है? वास्तव में वासना शब्द उन शब्दों में से है जिनके साथ समय ने अनेक भ्रांतियां जोड़ दी हैं। जिस प्रवृत्ति के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं, उसी को प्रायः संदेह और निषेध की दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य का उसके साथ गहरा आंतरिक संबंध होते हुए भी वह उसके नाम से असहज हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उस सत्य को स्वीकारने से बचना चाहते हैं जो हमारे अस्तित्व के केंद्र में उपस्थित है। वासना को समझने से पहले उसके अर्थ को समझना आवश्यक है। सामान्यतः लोग वासना को केवल दैहिक या यौन आकर्षण का पर्याय मान लेते हैं, जबकि भारतीय चिंतन में इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। वासना केवल शरीर की मांग नहीं, बल्कि मन की इच्छा, आकांक्षा, चाहत और प्रवृत्ति का भी नाम है। यह वह सूक्ष्म प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को किसी लक्ष्य, व्यक्ति, वस्तु या अनुभूति की ओर अग्रसर करती है। महर्षि वात्स्यायन ने मानव जीवन में काम और आकर्षण की भूमिका को स्वीकार करते हुए उसे जीवन की एक स्वाभाविक शक्ति माना। उनका उद्देश्य इच्छाओं का अंधानुकरण नहीं, बल्कि उनकी वास्तविकता को समझना था, क्योंकि यह सत्य है कि बिना आकर्षण के संबंध नहीं बनते और बिना संबंधों के जीवन का विस्तार संभव नहीं होता। सृष्टि की निरंतरता स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है कि इच्छा और आकर्षण प्रकृति की योजनाओं का अभिन्न अंग है। यही प्रेम और वासना का सूक्ष्म संबंध सामने आता है। प्रेम में भी चाहत होती है और वासना में भी। अंतर केवल इतना है कि प्रेम किसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि वासना उसे प्राप्त करना चाहती है। प्रेम का केंद्र आत्मीयता है, वासना का केंद्र आकांक्षा। किंतु यह भी सत्य है कि दोनों को पूरी तरह अलग अलग कर देना संभव नहीं। अनेक बार आकर्षण ही प्रेम की पहली सीढ़ी बनता है, और कई बार प्रेम की गहराई में भी चाहत का एक सूक्ष्म स्पंदन बना रहता है।